स्वागत है आज का वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चैट जीपीटी क्या होता है। देखो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में अगर हम लोग देखोगे तो मैं बातचीत किया था क्या कि हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर को ये वाला जो टूल है उसको मास्टर करना है और यहाँ पे लगभग मैं 101 टॉपिक के ऊपर बातचीत करूंगा। और पहला मॉड्यूल में जहाँ पे मैं बताया था कि हम लोग बेसिक में क्या क्या है चैट जीपीटी में उससे बातचीत करेंगे। तो पहला जो है चैट जीपीटी क्या है। तो देखो चैट जीपीटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको बहुत हेल्प लगेगा। तो पहले चैट जीपीटी क्या है उसके ऊपर बातचीत कर देते हैं। तो देखो ये 2022 में रिलीज हुआ था, नवंबर महीना 30 नवंबर महीना और 2022 में रिलीज हुआ था। ये एक कटिंग एज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड है जो कि ओपन एआई एक कंपनी है, उस कंपनी ने बनाया है। और ये क्या है कि जीपीटी के थ्रू से पावर्ड है। जीपीटी क्या है? जीपीटी है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो बहुत फैंसी फैंसी वर्ड यहाँ पे लग रहा है, तो डिफिकल्टी कुछ नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बातचीत करेंगे तो उसके लिए आप मतलब डरना नहीं है। तो देखो चैट जीपीटी 2022 में आया था नवंबर महीना में, अभी 2025 में ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन आने वाला 20 साल 30 साल ये चैट जीपीटी को लोग यूज करेंगे, हर कोई इसको यूज करेगा। ठीक है, तो अभी से इसको नॉलेज को सीख लो तो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा आपका डे टू डे काम के लिए। तो जीपीटी के बेसिस में ये चैट जीपीटी पावर्ड है। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड मतलब आपको समझ सकता है और ह्यूमन लाइक टेस्ट जनरेट कर सकता है। तो ये क्या बात हो गया। देखो चैट जीपीटी क्या है। तो पहले एक इंसान जो काम कर रहा है, हम जो डेली बेसिस में काम कर रहे हैं किसके माध्यम से काम कर रहे हैं, एक तो बातचीत का माध्यम से काम कर रहे हैं और क्या है हम लोग लिखावट के माध्यम से बात करते हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन हो गया, कहीं पे एक ईमेल लिखना है, कहीं पे ऐसे लिखना है, तो डेली बेसिस में हम लोग लिख के बातचीत मतलब लिख के कम्युनिकेशन करते हैं या बातचीत करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जो चैट जीपीटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी को यूज करके वो क्या करता है कि इंसान जिस तरह का लिख के कंटेंट को लिख के कम्युनिकेशन करता है या बातचीत करता है उस तरह का वो चीज डेवलप करता है। देखो पहले पहले 2022 में जब स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ वहां पे ह्यूमन लाइक टेस्ट जनरेट करता था। लेकिन आज 2025 में अगर देखोगे तो वो अभी क्या कर रहा है कि आपके साथ बातचीत भी कर सकता है। अगर आपका फोन में आप इंस्टॉल कर रहे हो चैट जीपीटी, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से जाके, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो कि इजीली उनके साथ बातचीत कर सकते हो वो आपके माध्यम से। तो ये कैसे काम कर सकता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट के हिसाब से काम कर सकता है। असिस्टेंट क्या है, मतलब कोई भी एक ऑफिस में रहता है, कोई बड़ा पोजीशन में रहता है, तो उसके अंदर असिस्टेंट कोई इंसान रहता है तो वो उसको हेल्प करता है। यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट को मतलब यहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा, आंसर देगा किसके ऊपर ना, आपका जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको ऐसे लिखना है उसके ऊपर आपको ऐसे लिख के दे देगा। कुछ प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए वो कोडिंग बना के दे देगा। अगर कुछ आइडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, आपके किसी के साथ हेल्पफुल नहीं मिल रहा है, तो वो आपको उस आइडिया के साथ ब्रेनस्टॉर्म करके देगा। भाई आइडिया को एक्सप्लोर आप कर सकते हो। अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर बातचीत करना चाहते हो, कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसके ऊपर बातचीत करना चाहते हो, तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये आपका हो गया ना वर्चुअल असिस्टेंट। तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपको समझेगा और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करेगा और वर्चुअल असिस्टेंट आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर देगा यहाँ पे। तो समझ गए चैट जीपीटी क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने बताया यहाँ पे अभी। तो देखो ये कैसे काम करता है। देखो ये जो काम करता है चैट जीपीटी वो क्या करता है कि टेक्स्ट डाटा फ्रॉम इंटरनेट में अगर आप जाओगे गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट आता है। कोई कोई टॉपिक के ऊपर जो सर्च कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई इंसान लिख के रखा है उस टॉपिक के ऊपर। तो वो क्या करता है चैट जीपीटी, ये डाटा को वो टेक्स्ट को इंटरनेट से उठाता है और देखो ट्रेन करता है। ट्रेन करके क्या करता है, तो वो ट्रेन करके सीखता है खुद से पैटर्न क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बातचीत चल रहा है। तो उसको बेसिस में उसको यूज करके वो एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स आपको जनरेट करता है जब उसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो।
ठीक है, तो इस तरह का चैट जीपीटी काम करता है। तो चैट जीपीटी सिंपली क्या करता है कि मासिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को इंटरनेट से लेता है, उसके ऊपर ट्रेंड किया है और वहां से वो क्या करता है कि पैटर्न को सीखता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बातचीत चल रहा है, उसके बेसिस में एक कोहेरेंट और मीनिंगफुल रिस्पॉन्स वो आपको देता है जो उसको आप क्वेश्चन पूछोगे। तो इस तरह का आपका क्या करता है कि चैट जीपीटी काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअली चैट जीपीटी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। हाँ भाई, यहाँ पे सिंपल 5 एग्जांपल मैंने दिया हूं, लेकिन आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हूँ उसके ऊपर बातचीत करते हैं। राइटिंग के लिए अगर आपको कोई ईमेल लिखना है, एसे लिखना है, कोई क्रिएटिव स्टोरी लिखना है, तो उसके लिए आप क्या है कि चैट जीपीटी आपके बहुत हेल्प कर सकता है। देखो अभी देखो कोई अब बोलोगे कि मुझे हिंदी में आता है लिखना, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। इंडिया में बहुत स्टूडेंट है इस तरह का है, मैं मेरा भी खुद का है, ठीक है, इंग्लिश में मैं थोड़ा बहुत अच्छा आजकल लिख रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस के कारण अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन जो बच्चे मतलब इंग्लिश में नहीं आता है, टूटा फूटा इंग्लिश में आता है, तो उसको भी उस आइडिया को आप जाके चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट में डालो, तो वो आपको अच्छे से क्या करेगा कि लिख के दे देगा। तो लिखने का जो है, अभी क्या के चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है। अभी तो देखो भाई, वॉइस मतलब आप उसको कुछ पूछोगे वो भी आपको आंसर करके देगा, मतलब डायरेक्ट वॉइस टू वॉइस अभी आंसर हो गया है 2025 का मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लर्निंग के लिए आपको कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा है, मतलब डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई सिंप्लीफाइड वे में मुझे लिख के दो। तो वहां पे वो जो लिख के देगा, जब उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट कोडिंग के लिए, डेवलपर के लिए कोड लिखना, डिबग करना, वो भी आपको काम करवाता है। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, सोशल मीडिया कैप्शन लिखना, टाइटल लिखना, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखना, तो उसके लिए भी कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। एंटरटेनमेंट के लिए आपको क्या करेगा, आपको अगर बोर लग रहा है, चैट जीपीटी क्या कर सकता है कि रोल प्ले के हिसाब से बातचीत कर सकते हो। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, दोस्त है उसके साथ भी बातचीत कर सकते हो, इस तरह का भी वो हेल्पफुल करता है। कोई बोलोगे जोक, मतलब उसको बोलो, वो जोक आपको बोलेगा। अगर जोक को समझ भी नहीं आ रहा है तो उसको बताओ कि मुझे ये जोक भी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से मुझे जोक समझा दो, तो वो भी अच्छे से आपको बता देगा। ठीक है, कुछ गेम है उसके साथ खेलना है तो वो भी आप चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हो। तो ये मिनिमम मैं 5 एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट है, तो आपको प्रीटी कूल लग रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में आप रखो, हम लोग इंसान है। अब वर्चुअल असिस्टेंट आप उसको इंसान मत समझो, ठीक है। तो चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है, बहुत स्मार्ट है, परफेक्ट नहीं है। अभी देखो कुछ इंटरनेट में अभी मीम चल रहा था, ठीक है। कोई क्या कह रहा था कि उसको एक ईमेल लिखना था, तो वो चैट जीपीटी से गया और ईमेल लिख के उसको प्रिंट आउट करके दे दिया। लेकिन वो ईमेल में पढ़ा नहीं क्या लिखा था। वहां पे देखो ईमेल में जो आप टॉपिक दोगे उसके टॉपिक के हिसाब से आप ईमेल लिख दोगे, लेकिन ईमेल में लिखा था कि वहां पे एंटर योर नेम, और वहां पे ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन वहां पे वो प्रिंट आउट करके डायरेक्ट जहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था उस वहां पे डाल दिया। देखो यहाँ पे गलत तो हो गया, एंटर योर नेम लिखा है तो आपको वहां पे खुद में एंटर करना पड़ेगा, नहीं तो परफेक्ट इस तरह का मत देखो, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या कर सकते हो कि ऑलवेज डबल चेक। वो क्या करता है कि चैट जीपीटी कभी कभी क्या करता है कि मिस्टेक करता है और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो जब भी आप फाइनल अपना वर्क को कहीं पे सबमिशन कर रहे हो, तो वहां पे ऑलवेज डबल चेक करना चाहिए। कोई भी अगर क्रिटिकल टास्क है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है, तो डबल चेक जरूर करना है। परफेक्ट नहीं है, ये आपको हेल्प कर सकता है, बेसिक आइडिया मतलब 60-70% आपको हेल्प कर देगा। कोई कभी कभी इंफॉर्मेशन देगा, 100% भी आपको ट्रू लगेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे आप अगर डबल चेक करके अपने दिमाग में हिसाब से आप लग रहा है कि सही बात काम किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि उस वार को आगे आप कंटिन्यू करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान जरूर रखना है, ठीक है।
तो अभी आपको लग रहा है कि चलो भाई चैट जीपीटी हम लोग यूज करेंगे। हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो ओपन एआई का वेबसाइट है और मोबाइल का भी, आप गूगल प्ले स्टोर में अगर जाओगे ऐप्स में, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो ओपन एआई की वेबसाइट कहाँ पे है, उसके हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। कुछ कुछ वर्जन यहाँ पे फ्री है, जैसे चैट जीपीटी 3.5, 4.0, 4.0, ये 3 कैटेगरी का है। चार जीपीटी 3.5 फ्री है। ठीक है, तो जो एडवांस वर्जन है वहां पे थोड़ा सा फीचर के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा लेते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो चैट जीपीटी 3.5, 4.0 के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, जब उसके लिए बातचीत करेंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा लेता है। ठीक है, देखो, कोई इंसान अगर उसके पास पैसा नहीं है लेकिन इंटरनेट का अवेलेबिलिटी है, तो देखो चैट जीपीटी 3.5 से भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पेड वाला वर्जन लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी 3.5 भी बहुत आपको हेल्पफुल कर सकता है। जो बेसिक बेसिक का चीज आप काम कर रहे हो वहां पे आपको काम वो बहुत हेल्प करता है। तो अभी पता चल गया कि चैट जीपीटी क्या है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि लार्ज डाटा अमाउंट इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करके वो आपको अच्छे से आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आंसर देता है। ठीक है, तो एंडलेस पॉसिबिलिटी यहाँ पे है चैट जीपीटी को अगर आप यूज कर रहे हो तो। क्या है चैट जीपीटी, उसके ऊपर हम लोग आज बातचीत किए। अगर वीडियो को अच्छा लगा जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।